ये राहुल गांधी जो बात रखे वो बीजेपी को मिर्ची लगना ही था। केवल हिंदू बीजेपी के ही लोग नहीं है, यही तो बहुत सारे लोग बीजेपी के सपोर्टर नहीं है। राजद के लोग जो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बीजेपी दंगा फसाद उन्माद की राजनीति करना चाहते हैं और खास करके आरएसएस। बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ सर। अब 19 जुलाई को परीक्षा होने को है, लेकिन उससे पहले अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, डोमिसाइल नीति लागू किया जाए और एज रिलैक्सेशन दिया जाए। लोगों का 10 साल में 7 साल में इनके 70 बार पेपर लीक हो जाता है, उसी जगह लीक होता है जहां भाजपा की सरकार है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल भाषण दिया। इस दौरान बीजेपी काफी हमलावर हो गई। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी हिंदू विरोधी बयान बता रही है। कह रही है कि ये जिन्ना के मानसिकता को दिखाने वाले लोग हैं और जिन्ना की मानसिकता जो है वो दिखाई पड़ भी रही है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह। सर, किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी के बयान को? बीजेपी तो हमलावर है, कह रही कि हिंदू विरोधी लोग हैं ये लोग। बीजेपी इस बार सदन में जो चर्चा हुई और प्रतिपक्ष नेता माननीय राहुल गांधी जो बात रखे वो बीजेपी को मिर्ची लगना ही था। केवल हिंदू बीजेपी के ही लोग नहीं है, यही तो बात बोले। और इस बार तो बीजेपी को पूरे कटघरा में खड़ा कर दिया कि नफरत हिंसा फैलाने वाले बीजेपी आरएसएस जो हिंदू धर्म की बात करते हैं और नफरत और हिंसा फैलाते हैं, इस बार उनको पूरे कटघरा में खड़ा करने का काम किया। और मैं समझता हूं कि ये पूरे लाइव देखा है लोगों ने, पूरे दुनिया देखा है उसको। भले ही कुछ हिस्सा को काटा गया है। जो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं मोदी जी पूरे हिंदू नहीं हो सकते, बीजेपी पूरा हिंदू नहीं हो सकते, आरएसएस पूरा हिंदू नहीं हो सकते। हम तो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, बहुत सारे लोग बीजेपी के सपोर्टर नहीं है। राजद के लोग जो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, तो क्या वो हिंदू नहीं है? तो ये इस बात को ही तो वो रख रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी सबका रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। बीजेपी दंगा फसाद उन्माद की राजनीति करना चाहते हैं और खास करके आरएसएस का जो पॉलिसी है पूरे राष्ट्र का हिंदूकरण करना, राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदू धर्म को सैनिकरण करने का जो इनकी पॉलिसी है, उसी पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। और इसका बेहतर तरीके से खंडन इस बार किया गया है, इसीलिए मिर्चा लगा हुआ है। और ये कितनों गोदी मीडिया वाले लोग कुछ भी कर लें इस बार, लेकिन जो संदेश चला गया है, जो नीचे तक लोग इस बार लाइव देखा है सुना है, वो नहीं समझ सकता है, उनको बरगला नहीं सकते हैं भाजपा वाले कि पूरे हिंदू विरोधी इन्होंने वक्तव्य दिया है। अगर बात की जाए कि कल सदन में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, इस दौरान आपके ही जो नेता हैं वो लोग कह रहे हैं कि ऐतिहासिक भाषण है। उम्मीद नहीं था कि इतना शानदार तरीके से राहुल गांधी भाषण देंगे, लेकिन रिसर्च बहुत बेहतर था और बहुत तगड़ा भाषण, या यूं कहें कि ऐतिहासिक भाषण रहा। लेकिन सदन में जो दिया गया भाषण, उसके बहुत सारे क्लिप जो हैं उसको काटा गया है। इसको फिर किस तरीके से आप देख रहे हैं? इस बार तो कुछ बहुत कम काटा गया। इस बार तो कम से कम अडानी वाले पार्ट को नहीं काटा गया। इस बार तो आरएसएस बीजेपी और मोदी जी का जिसमें नंगा हो रहे थे, तो आरएसएस के बैठे हुए हैं अध्यक्ष महोदय और बीजेपी की सरकार चल रही है, तो उतना क्लिप को काटा गया। तो पिछले बार के तुलना में इस बार तो सदन में देखिएगा कि प्रतिपक्ष भी मजबूत है। और इस बार जब हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे हैं तो विपक्ष अपना नारा लगा रहा है। पिछले बार तो तुरंत चुप करा दिया जाता था, भगा दिया जाता था, सस्पेंड कर दिया जाता था, ये सब पूरा चल रहा, बोलने नहीं दिया जाता था। पिछले बार तो बोलने भी नहीं दिया जाता था, माइक ऑफ कर दिया जाता था। इस बार भी माइक ऑफ करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं समझता हूँ और जिस तरह से तानाशाही फर्स्ट बार में पहले दिन से दूसरे दिन से पहले दिन से
जो शपथ ग्रहण के दौरान ये अध्यक्ष महोदय के जो तानाशाही शुरू हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर के पूरे दुनिया में जो थुकम फजियत होने लगी, इनका जो पूरे बदनामी होने लगी, तब देख रहे हैं कि इस बार आज कल से जो इनका भाषण हुआ बहुत ही ऐतिहासिक भाषण इसलिए लग रहा है लोगों का कि जीवन से जुड़े हुए सवाल को माननीय प्रतिपक्ष नेता ने उठा दिया है। कोई नई बात तो उन्होंने किया नहीं, नई बात तो कहे नहीं है। जो भी घटनाएं घटी हैं, मणिपुर का मामला हो, महंगाई का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो या सीबीआई, ईडी ये सब के द्वारा दुरुपयोग करने का मामला हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, एक खास अल्पसंख्यक के खिलाफ हेट स्पीच देने या उस पर हमला करने, उसको डराने का मामला हो, इसी के इर्द गिर्द तो इन्होंने बात किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले से पूरा देश जूझ रहा है। नीट का मामला हो, छात्रों का सवाल हो, तो इन सारे सवालों से तो पूरा देश जूझ रहा है। तो उनकी बात यदि कोई करेगा तो लगेगा ही कि ऐतिहासिक बात है, अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वही घिसा पिटा हुआ, वही बात नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और चेहरा उड़ा हुआ है, तो उनका तो ऐतिहासिक रहेगा नहीं, कोई नई बात तो नहीं है। उनका पुल गिर जा रहा है, साथ साथ पुल गिर गया, कैसा भाई विकास कर रहे हैं आप? दुहाई देते हैं विपक्ष की, आपका जो है एयरपोर्ट गिर जा रहा है, उद्घाटन किया और गिर गया, ये क्या है भाई काम का? पुल गिर गया था पिछले बार जिसमें हादसा हुआ था गुजरात में, तो आप ये इनके कामों का 10 साल में 7 साल में इनके 70 बार पेपर लीक हो जाता है, उसी जगह लीक होता है जहां भाजपा की सरकार है। तो मैं समझता हूं कि ये पूरे जनता चीज़ों को समझ रही है। तो जनता समझ रही है, तो जो आपको कान में दर्द है और कान की दवाई कोई बतावेगा तब आपको अच्छा लगेगा। लेकिन कान में दर्द है, पैर के दवाई बता रहा है या कोई यूनिवर्स की बात कर रहा है तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। राहुल गांधी के भाषण इसलिए अच्छा लगा कि जनता जिस मर्ज से, जिस बीमारी से पीड़ित है, उस मर्ज पर हाथ रखने का काम किया। अगर बात की जाए सर, तो आपने शिक्षा की लगातार बात की, पेपर लीक का बात आपने किया, लेकिन बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ सर। अब 19 जुलाई को परीक्षा होने को है, लेकिन उससे पहले अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, डोमिसाइल नीति लागू किया जाए और एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि सरकार की नीतियों की वजह से और बहालियां काफ़ी देर पे आई है, जिसके वजह से हम लोग की आयु सीमा जो है क्रॉस कर गई है। तो एज रिलैक्सेशन दिया जाए। अब मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है सर बिहार विधानसभा में, क्या लगता है मजबूती से उनके हक की आवाज़ आप लोग उठाइएगा? एकदम उठाया जाएगा। और इस बात को समझिए कि तीसरा वाला जो लीक हुआ है वो महागठबंधन के दौरान नहीं हुआ है। एनडीए की सरकार जैसे ही बनी पेपर लीक हो गया। भाजपा जैसे ही घुसता है पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, सड़क लीक हो जाता है, पुल लीक हो जाता है। सब चीज़ तो लीक वाली सरकार है, ये छेद वाली सरकार है, समझे ना? चारों बगल छेद ही छेद है। अपराधियों को रखने वाली सरकारें देख लीजिए, दिन दहाड़े बैंक की डकैती हो जाती है। ये सब क्या है? नौटंकी है। और दूसरे को कह रहे हैं कि हम गुड गवर्नेंस की सरकार चला रहे हैं। आप लोग सदन में सवाल किए थे बीपीएससी टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या लगता है इस बार सदन में जब बीपीएससी टीआरई 3 में अभ्यर्थियों के लिए तो सरकार को देखिए, विपक्ष होता है क्या? विपक्ष जनता की आवाज़ होता है। आज राहुल गांधी जो बोले हैं तो जनता की आवाज़ बोले हैं, जनता की मांग बोले हैं। हम लोग भी सरकार को फिर से हम कहेंगे, हम लोग जनता की आवाज़ को वहाँ रखेंगे। और जनता की आवाज़ को जब हम रखेंगे तो काम तो करना है सरकार का, पावर तो सरकार के पास है, उन्हीं को लागू करना है, उन्हीं को जांच कराना है, उन्हीं को इसको ठीक करना है। तो करना तो होगा उन्हीं को। लेकिन जहाँ बायस्ड होकर के सरकार चल रही है कि विपक्ष को की बात को हमको सुनना नहीं है, विपक्ष जनता की बात, विपक्ष की बात का मतलब जनता की बात को हमको सुनना नहीं है, कुछ खास लोगों की ही बात सुनना है। तो कुछ खास लोगों की बात सुनना है तो सरकार इसी तरह से चलेगी। और ऐसे चलने वाली सरकार को फिर जनता जवाब देती है, जनता उसको पटकती है, जनता उसको
गद्दी पर से उतारती हैं। तो इसलिए हम लोगों का काम है सरकार को आईना दिखाना कि आप देखिए, आपका यहाँ दाग लग रहा है, यहाँ गड़बड़ी हो रही है, इसको ठीक करिए। ये हम लोगों का काम है। और वो सरकार यदि वो काम करना नहीं करे, चाहे वो दाग को ठीक नहीं करे, वो सब को ठीक नहीं करे, तो इसके लिए हम लोग थोड़ी दोषी हैं। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि राहुल गांधी का भाषण जो है वो ऐतिहासिक भाषण रहा है। उसके कई वजह हैं, क्योंकि अगर उन्होंने जो बातें रखी है वो आम जन की समस्या से जुड़े बातों को रखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।